दोस्तों तारीख आज 11 जनवरी 2024 दिन रविवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 12 जनवरी को पीएम मोदी विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में लेंगे भाग। पीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान प्रधानमंत्री भारत और विदेश से आए 3000 से अधिक युवा नेताओं से करेंगे संवाद। कांग्रेस ने देश भर में शुरू किया मनरेगा बचाओ आंदोलन। इस दौरान रोड जाम, बीजेपी नेताओं के घरों का होगा घेराव। कर्नाटक, तेलंगाना समेत 6 राज्यों ने जी रामजी विधेयक के खिलाफ दर्ज कराया विरोध। दावा किया जा रहा है कि इससे सारे फैसले केंद्र सरकार के हाथ में होंगे, जिससे भेदभाव की आशंका और राज्यों पर भी 4 गुना तक बोझ बढ़ेगा। हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी एक दिन प्रधानमंत्री। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे बोले, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं न तो प्रधानमंत्री बनेगी और न ही मुंबई की मेयर। इसके लिए इस्लामिक देश में जाएं। वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका। दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के अधिकारियों से मिले राष्ट्रपति ट्रंप। वेनेजुएला में 9 लाख करोड़ निवेश करने को कहा। शराब पीते हुए ड्राइविंग, दोस्तों को दिखाना चाहता था स्पीड और कंट्रोल, मना करने के बावजूद बढ़ाता रहा रफ्तार। जयपुर में भीड़ भाड़ वाले इलाके में 120 की रफ्तार से दौड़ रही ऑडी ने कहर मचा दिया। बेकाबू ऑडी पहले डिवाइडर से टकराई, फिर सड़क किनारे लगी फूड स्टॉल में घुस गई। कार ने 16 लोगों को रौंदा, जिसमें एक युवक की मौत और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीएम मोदी 17 जनवरी को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन में पहली वंदे भारत स्लीपर का करेंगे उद्घाटन। गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलेगी। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 6 नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी लॉन्च की जाएगी। इनकी सेवाएं 17 और 18 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगी। यात्रियों के लिए खुशखबरी, भारतीय रेलवे ने 2026 के लिए जारी किया नया टाइम टेबल। देश में 122 नई ट्रेनें शुरू होगी, जिनमें 28 वंदे भारत और 26 अमृत ट्रेनें शामिल है। साथ ही सैकड़ों ट्रेनों की बढ़ाई स्पीड। अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, परिसर में घुसा 55 साल का शख्स पकड़ा गया, कश्मीर का रहने वाला। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के विदेश मंत्री की 15 से 16 जनवरी को भारत यात्रा। चाबहार बंदरगाह रहेगा मुख्य एजेंडा, अमेरिका से है कनेक्शन। गजनी खिलजी औरंगजेब आए और चले गए। पीएम मोदी ने सोमनाथ पर शेयर किया खास वीडियो, जिसमें सोमनाथ मंदिर के भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप का वर्णन किया गया है। बांग्लादेश की घटना पर चुप्पी क्यों? यूपी के सीएम योगी बोले, सेक्युलरिज्म का ठेका लेने वाले के मुंह पर फेविकोल लगा है। साथ ही कहा, आने वाला समय सनातन का है, दुनिया में अपने आप लहराएगा इसका झंडा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। 16 जनवरी से पहले जम्मू में ड्रोन से भिजवाई हथियारों की खेप। सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सुरक्षा बलों को 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड मिले। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते तापमान में हुई खासी गिरावट। केदारनाथ में -21 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में पानी की पाइपलाइन जमी। राजस्थान के जैसलमेर में 4.6 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। बिहार के 32 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। यूपी में छाया घना कोहरा, 50 ट्रेनें लेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में 10,000 पुलिस कांस्टेबल को सौंपा नियुक्ति पत्र। वहीं जोधपुर में माहेश्वरी समाज के महाकुंभ में भी हुए शामिल। बोले, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर रहा है माहेश्वरी समाज। ऐसे ही सदियों तक ये समाज देश की सेवा करता रहे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोप तय होते ही लालू कुनबे में छिड़ी विरासत की जंग। रोहिणी आचार्य ने कसा तंज, बोली, जब अपने ही साथ न दे तो पराये से क्या उम्मीद। प्रयागराज में सीएम योगी ने जगत गुरु महामंडलेश्वर सतवा बाबा संघ की बोटिंग संगम नोच पर स्नान करने के बाद माघ मेले का किया निरीक्षण। वही साधुओं का स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने वाले 2 यूट्यूबर अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के यौन अपराधों से जुड़े सुरक्षा कानून पोक्सो एक्ट के दुरुपयोग पर जताई चिंता। कहा, टीनेज रिश्तों को कानून से बाहर रखे केंद्र, प्रेमियो जूलियट क्लोज लाने पर विचार करे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। मीटिंग में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में भी संशोधन की मंजूरी दी गई। अयोध्या में राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के आसपास नहीं मिलेगा मीट मछली। खाद्य विभाग ने ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाली कंपनियों पर भी रोक लगाई। पकड़े गए तो लाइसेंस होगा कैंसिल। केरल सरकार मलयालम भाषा को अनिवार्य बनाने के लिए लाएगी बिल। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पिनरई विजन से कहा, जबरन भाषा थोपने से पहले बातचीत करें वरना विरोध होगा।
छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन 8 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल। 11 से 12 जनवरी को नहीं चलेगी गाड़ियां। नागपुर, बिलासपुर और कोरबा जाने वाले यात्री होंगे परेशान। इसके अलावा नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस 14 जनवरी तक रद्द। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के 44% शहरों में सांसों पर है संकट। प्रदूषित शहरों में असम का बाइनीहाट, दिल्ली और यूपी का गाजियाबाद को भारत के 3 सर्वाधिक प्रदूषित शहर करार दिया गया। राजस्थान के एमबीबीएस स्टूडेंट की कजाकिस्तान में मौत। इकलौते बेटे की 6 महीने में पूरी होने वाली थी डिग्री, अब गांव आएगी डेड बॉडी। नेवी पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नेवी बेस बना रही। बंगाल की खाड़ी में चीन बांग्लादेश की बढ़ती गतिविधियों पर नजर, छोटे वॉरशिप तैनात किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 1.19 करोड़ के इनामी 63 नक्सलियों ने किया सरेंडर। इनमें 18 महिला नक्सली भी शामिल। एम्बुस और रेकी कर हमलों में थे माहिर। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर रहे केसी त्यागी की जेडीयू से हुई छुट्टी। पार्टी बोली वो क्या बोलते हैं उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं। एक दिन पहले सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की थी। गुजरात के गांधीनगर में अभिनेता अमिताभ बच्चन की जमीन की कीमत 30 गुना बढ़ी। 2011 में 7 करोड़ में खरीदी थी, अब 210 करोड़ की हुई। अभिषेक फ्लेट बनवाएंगे। आम आदमी पार्टी की विधायक एवं पूर्व सीएम अतिशी के वीडियो पर पंजाब में मचा बवाल। दिल्ली भाजपा नेता कपिल पर जालंधर में पर्चा। बीजेपी ने सीपी के खिलाफ स्पीकर को दी कंप्लेंट। केंद्र सरकार के फैसले से बिहार को लगा बड़ा झटका। आबादी के आधार पर मेडिकल कॉलेजों की उम्मीद टूटी। दक्षिणी राज्यों को मिला सीधा फायदा। जयपुर मिलिट्री स्टेशन स्थित सप्त शक्ति कमान अलंकरण समारोह किया गया आयोजित। इस दौरान आर्मी कमांडर बोले आतंकवाद के तरीके बदले, लेकिन सेना तैयार। जवानों का मनोबल किसी भी आधुनिक तकनीक से ज्यादा शक्तिशाली। ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों ने किया विकराल रूप। खामेनेई की क्रूर सेना ने बिछाई लाशें। ईरानी डॉक्टर का दावा सिर्फ तेहरान में हुई 217 मौतें, अधिकतर गोलीबारी में मरे। एक मंच पर दिखी पवार परिवार की पावर। अजीत सुप्रिया सूले ने पुणे नगर निगम चुनाव के लिए जारी किया एनसीपी का घोषणा पत्र। मुफ्त बस मेट्रो यात्रा, ट्रैफिक जाम से राहत, बेहतर सड़कें, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण अनुकूल हाउसिंग सोसाइटियों को कर छूट जैसे प्रमुख वादे शामिल। हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। देश के दुश्मनों पर एनएसए अजीत डोभाल के तीखे बोल। कहा हमें इस भारत को उस मुकाम पर वापस ले जाना होगा जहां हम अपने अधिकारों, अपनी सोच और अपनी मान्यताओं के बेस पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही दादागिरी। ट्रंप के बयान पर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले अमेरिका जिस तरह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दखल दे रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है। सबको मिलकर के यूएस के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना, एनसीपी और निर्दलीय साथ आई गठबंधन में अब बहुमत से ज्यादा पार्षद। बीजेपी को सत्ता से दूर रखना मकसद। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के श्रम विभाग में करप्शन का मामला है सामने। ऑनलाइन ट्रांसफर के बदले 1 लाख रुपए मांगे। सीएम नायब सैनी ने दिए कार्रवाई के आदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पंचगव्य योजना में 3.5 करोड़ का हुआ घोटाला। इलाज के पैसे अधिकारियों ने घूमने फिरने और गाड़ियां खरीदने में उड़ाए। कलेक्टर की जांच टीम ने किया खुलासा। राजस्थान में सीजन का सबसे घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी। कोहरे के कारण बस पिकअप की टक्कर में 20 लोग घायल। गलन भरी सर्दी के कारण 13 जिलों में स्कूल बंद, कई फ्लाइट कैंसिल। ग्रीनलैंड मामले पर डेनमार्क ने मांगा भारत का सपोर्ट। ट्रंप पर बरसते हुए कहा हमें अमेरिका से खतरा है, उम्मीद करता हूं भारत हमारा साथ देगा। मुस्तफिजुर विवाद में एसजी ने 3 बांग्लादेशी प्लेयर्स की स्पॉन्सरशिप होल्ड की। कप्तान लिटन दास और मोमिनुल हक के नाम। पूर्व कप्तान तमीम इकबाल ने बीसीबी से कहा T20 वर्ल्ड कप में खेलने पर इमोशन से फैसला न ले। शिमला में टनल निर्माण से कई घरों को खतरा। आधी रात में खाली कराए मकान, 15 परिवार हुए बेघर। कंपनी के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश, काम रोकने पर अड़े। हरियाणा सरकार ढूंढ रही नया मुख्य सचिव। आईएएस सुधीर राजपाल और सुमिता मिश्रा के नाम की चर्चा। सीएस अनुराग रस्तोगी की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण 2 महीना बेड रेस्ट पर। जयपुर में रेस लगा रही ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा। 1 की मौत। मानसरोवर इलाके में बेकाबू होकर खाना खा रहे लोगों पर चढ़ी 10 से ज्यादा ठेले। थड़ियों को उड़ाया, पेड़ से टकराकर रुकी। ऑपरेशन सिंदूर केवल रुका है, खत्म नहीं हुआ। सीरियस अनिल चौहान बोले पाकिस्तान इसमें बुरी तरह हारा। हम इमरजेंसी जैसे हालत के लिए स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप कर रहे। बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी। 15 जनवरी को होगी वोटिंग। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले बीजेपी का हिंदुत्व असली नहीं, वह रावण को भी पार्टी में मिला लेगी।
बिहार के भागलपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई सामने। एक झोला छाप डॉक्टर ने यूट्यूब पर देकर प्रेग्नेंट महिला का किया ऑपरेशन, तड़प तड़प कर हुई मौत। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी, सीएम धामी ने की सिफारिश। वहीं कांग्रेस बोली सरकार ने अपनी गलती मानी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने जताई नाराजगी, कहा यह अस्वीकार्य है, ब्रिटेन सरकार मामले में उचित कदम उठाए। ओडिशा में 9 सीटर विमान क्रैश, पायलट ने मेरे कॉल किया, खुले मैदान में फोर्स लैंडिंग कराई, हादसे में 4 यात्री 2 पायलट घायल। लुधियाना में कोर्ट डीसी कॉम्प्लेक्स बनेगा हाई सिक्योरिटी जोन, बम धमकी के बाद लगेंगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, पुलिस ने शुरू किए सर्वे। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को वाराणसी कोर्ट में मिली जमानत, देवरिया में दर्ज केस पर जेल में ही रहेंगे, लखनऊ पीजीआई में चल रहा इलाज। ममता का दावा एसआईआर के कारण राज्य में 77 मौतें, 4 सुसाइड अटेम्प्ट भी। अमर्त्य सेन, मोहम्मद शमी को भी परेशान किया गया, इसी को लेकर लिखा, पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे। डेनमार्क बोला हमारे सैनिकों को इजाजत की जरूरत नहीं, ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी पर दिया जवाब। पटियाला की बहू नेहा कक्कड़ के सॉन्ग पर बढ़ा विवाद, बॉलीवुड सिंगर के खिलाफ चाइल्ड राइट्स कमीशन में कंप्लेंट दर्ज। सॉन्ग कैंडी शॉप में शब्द डांस मूव अश्लील बताए। डोभाल बोले जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ते हैं, हम मनोरोगी नहीं की सौ देकर खुशी मिले, मौजूदा लीडरशिप ने 10 साल में देश बदला। तेज प्रताप बोले लालू जी को मिलना चाहिए भारत रत्न, केसी त्यागी ने सीएम के लिए की थी मांग। अशोक चौधरी ने बताया निजी राय चिराग का समर्थन। पंजाब में घनी धुंध के कारण पन बस कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत, अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर। चंडीगढ़ में सुखना लेक का म्यूजियम टावर घने कोहरे से ढका। राजस्थान बजट में 1.5 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा संभव, फ्री बिजली पर कड़ा फैसला हो सकता है, पे कमीशन की संभावना, 25 लाख लखपति दीदी। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। इस हफ्ते सोने चांदी की कीमतों में रही बढ़त, सोना 2340 रुपए बढ़कर 1.37 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ, वहीं चांदी भी 8258 रुपए महंगी हुई। देश का सबसे बड़ा आईपीओ जून तक आ सकता है, जियो का 2.5% हिस्सेदारी बेचकर 37,000 करोड़ जुटाने का प्लान, 20 लाख करोड़ तक हो सकती है वैल्यूएशन। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में 7.5% तक मिल रहा ब्याज, 1 से 5 साल के लिए कर सकते हैं निवेश, इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है, वहीं अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं। श्रीधर वेम्बू को तलाक में देने होंगे 14,000 करोड़, कैलिफोर्निया की अदालत ने सुना फैसला, जोहो के फाउंडर ने 1993 में की थी शादी। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के दम पर जीडीपी ने लगाए छलांग, निजी खर्च और पूंजी निवेश का भी मिला सहारा। रेजर लाया दुनिया का पहला फिजिकल एआई पार्टनर, गेमिंग स्ट्रेटेजी बताएगा, साथ ही अलमारी सेट करने जैसे काम में मदद करेगा। 1803 रुपए में प्री बुकिंग शुरू। अब पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करेगा जीमेल, जरूरत के हिसाब से ईमेल ऊपर दिखेंगे, बोलकर पूछ सकेंगे पुराने मेल की जानकारी। सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर ई एक्सेस भारत में हुई लॉन्च, कीमत 1.88 लाख, LFP बैटरी से 95 किलोमीटर रेंज, 71 kmph टॉप स्पीड। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठंड से ठिठुरा MP, 25 शहरों में 10 डिग्री से नीचे आया पारा, खजुराहो 3.6 डिग्री के साथ रहा सबसे ठंडा, आज 15 जिलों में कोहरा, 4 में कोल्ड डे। छत्तीसगढ़ में ठंडी हवाओं से बड़ी ठिठुरन, बलरामपुर में ओस की बूंदे बर्फ बनी, रायपुर दुर्ग समेत 8 जिलों में चलेगी शीतलहर, अगले 2 दिन और राहत की उम्मीद नहीं। रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, 13 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट, 13 जनवरी से फिर बढ़ेगी ठंड। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, कोहरे के कारण बस पिकअप की टक्कर में 20 लोग घायल, गलन भरी सर्दी के कारण 13 जिलों में स्कूल बंद, कई फ्लाइट कैंसिल। ठंड से कांपा हरियाणा, कई जिलों में छाया कोहरा, महेंद्रगढ़ में रात का तापमान 1.6 डिग्री रहा, प्रदेश में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। हिमाचल में कोहरे शीतलहर का डबल अटैक, 12 शहरों में माइनस में पहुंचा तापमान, 1 हफ्ते तक बारिश बर्फबारी के आसार नहीं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पहले ही ओडीआई में विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका, तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ आज वडोदरा में खेला जाएगा मुकाबला। बेंगलुरु ने WPL का पहला मैच जीता, मुंबई को 3 विकेट से, डी क्लर्क ने आखिर 4 बॉल पर लगातार 2 चौके और 2 छक्के लगाए। BCB अधिकारी पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को बताया इंडियन एजेंट, कई मौजूदा और पूर्व बांग्लादेशी क्रिकेटरों ने की बयान की आलोचना।
मलेशिया ओपन में भारत का सफर हुआ खत्म। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु हारी, सात्विक चिरागी क्वार्टर फाइनल में बाहर। पूजा वस्त्राकर WPL के शुरुआती 2 हफ्ते नहीं खेलेगी। जांघ की मांसपेशी में खिंचाव, आरसीबी ने नीलामी में 85 लाख रुपए में खरीदा था। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। और रोमिया के टीजर में दिखा शाहिद कपूर का खतरनाक अंदाज। स्क्रीन पर तृप्ति डिमरी के साथ पहली बार रोमांस करेंगे। फैंस बोले 2026 शानदार होगा। थलापति विजय की जन नायकन की रिलीज पर एसआई रोक। CBFC की चुनौती के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने 21 जनवरी तक रिलीज पर रोक लगाई। ऋतिक रोशन के बर्थडे पर संजय खान का स्पेशल पोस्ट। एक्स दामाद के लिए लिखा, मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा, तलाक के बाद भी रिश्ता बरकरार। पाकिस्तानी गाने की फैन हुई शहनाज गिल, स्टूडियो में गाया पाक सीरियल का गाना। सरदारजी 3 की एक्ट्रेस हानिया आमिर की इसमें लीड रोल। राहु केतु एक अलग और अतरंगी दुनिया में ले जाएगी। पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा बोले हमारे फिल्म में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? हरियाणा में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 50 पदों पर निकली भर्ती। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली सुपरवाइजर की 72 वैकेंसी। SSC CGL फाइनल आंसर की और स्कोर कार्ड जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फाइनल आंसर की रिस्पॉन्स सीट और स्कोर कार्ड देख सकते हैं। RS सिलेबस 25% बदला, नई भर्ती से लागू होगा। RS प्री में खेल योगा का 20 अंक मॉड्यूल और मेंस में 2-2 अंक के 25% हटाए। गुजरात CET 2026 के लिए फिर बड़ी लास्ट डेट। लेट फीस के साथ अब 16 जनवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। मध्य प्रदेश पुलिस SI और सूबेदार परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी। 16 से 21 जनवरी के बीच आयोजित होगी परीक्षा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी शुभ रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप जो भी सोचेंगे वह कार्य पूरे होंगे। परिवार में मंगलमय अवसर बनेंगे और मांगलिक कार्यक्रमों की संभावना दिखाई देगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कुछ चिंताग्रस्त रहने वाला है। बेमन मतभेदों में उलझने की आशंका है। आज आपको परिवार के किसी खास सदस्य के दुखद समाचार मिल सकता है। आप नया कोई काम शुरू कर सकते हैं लेकिन अपने साथियों के साथ सावधान रहें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वास्थ्य और हालत के लिए कुछ चिंताजनक संकेत ला सकता है। स्वास्थ्य मुद्दे आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं और परिवार में तनाव बन सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में जल्दबाजी से बचें। कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसे आने वाले समय में लाभ के अवसर बनेंगे। घर परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा और मान सम्मान में वृद्धि होगी।